हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेई नीव। तो तुम लोगों का फाइनली जेई मेंस का सिलेबस आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली बताने वाला हूँ। पहले तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं तुम्हारा पूरा जेई मेंस का सिलेबस। उसके बाद मतलब जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसका तुम्हारे जेई एडवांस के एग्जाम पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अभी एडवांस का सिलेबस आया नहीं है। तो जो भी बच्चे मतलब एडवांस के लिए कर रहे हो, उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए, ये सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर वीडियो को देखना। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बीटेक वाला स्टार्ट करते हैं। जो तुम्हारा बीटेक का सिलेबस है, मतलब इसमें बीआर का भी सिलेबस है, लेकिन पहले हम बीटेक का सिलेबस के बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैथ्स में देखें तो देखो, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। फंक्शन में यहाँ पे तुम्हारा ये इन्वर्स फंक्शन के बारे में ये नहीं बताया है। बाकी सब सिलेबस ठीक है, इन्वर्स फंक्शन के बारे में नहीं बताया है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, ये रिड्यूस्ड हुआ है। मैट्राइसेस में यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज रिड्यूस हुआ है तुम्हारा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है। पीएनसी में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। बाइनोमियल थ्योरम में भी कुछ मतलब कुछ अच्छा खासा रिड्यूस नहीं हुआ है। सीक्वेंस एंड सीरीज में एजीपी रिड्यूस हुआ है। मतलब एजीपी ये लिखे नहीं है, तो मान के चलते हैं एजीपी वो ना पूछे। ठीक है। मतलब देखो इधर बेसिकली मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये रिड्यूस हुआ है बस, और ये रिड्यूस हुआ है। मतलब ऊपर ये तीनों रिड्यूस हुआ है, एजीपी को मान के चल रहे हैं कि रिड्यूस हुआ है। ठीक। अब जो तुम्हारा लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, इससे ये रोल्स थ्योरम हटा चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोल्स थ्योरम। उसके बाद ये एलएमबीटी हटा चुके हैं। एंड एक मेजर पोर्शन है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, जो कि इन्हें मतलब अब हटा, ये रिड्यूस्ड है ये। ठीक है, ये रिड्यूस्ड सिलेबस है। इंटीग्रल कैलकुलस से ये लिमिट एज अ सम को हटाए हैं, लिमिट एज अ सम। ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशन से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, मतलब इसमें नहीं लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज़्यादा मतलब कोनिक सेक्शन से, इस पोर्शन से ये मेजर हटाए हैं। तुम्हारा स्ट्रेट लाइन से बस ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हटाए हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब देखो सर्कल में, देखो यहाँ पे सब कुछ सब सही दिया हुआ है, लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, ये हटा दिए हैं। क्योंकि देखो, हम जब टेंजेंट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, एंड हम पढ़ते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंट, सॉरी, हम पढ़ते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी है, तो हम पढ़ते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ठीक है। अब जैसे ये सर्कल है, तो लाइन इधर से मतलब लाइन बहुत दूर से चला गया, या टच करके जा रहा है, या तो ये सब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के अंदर ही, लेकिन ये पूरा चंक मतलब मिसिंग है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फिर छोटा चैप्टर हो गया तुम्हारा सर्कल एंड कोनिक सेक्शन, क्योंकि टेंजेंट्स यार बहुत बड़ा टॉपिक था। 3D में भी एक बहुत बड़ा पोर्शन ये छोड़ रहे हैं, प्लेन्स। उसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा पूरा है। देखो यहाँ पर भी ये स्केलर एंड स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट लिखे हैं, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं लिखे हैं। ओके। स्टैटिस्टिक्स देखो है, अब यहाँ पे स्टैट्स है, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग मिसिंग है, इससे ये क्वेश्चन आता ही आता था। और प्रोबेबिलिटी में ये बर्नौली ट्रायल हटाए हैं, बर्नौली ट्रायल। ठीक है। और ट्रेवो में देखो, ट्रेवो में यहाँ पे तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस हटाए हैं। ठीक। अब एक बार मैं थोड़ा सा मैथ्स को पूरा एलिब्रेट कर देता हूँ, क्या क्या मैं बता चुका हूँ। देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन आता था, ये हटा दिए हैं। प्लेन से मान लेते हैं, अगर प्लेन से मतलब 3D से 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, चलो प्लेन से एक क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस से कभी पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। एओडी से भी मतलब तुम्हारा इस दो टॉपिक से दो क्वेश्चन आ ही जाता था हमेशा। अब मुझे इससे नहीं पता कि इससे कितना लॉस हो सकता है, क्योंकि कोनिक और सर्कल बहुत बड़ा फैक्टर रखता था, 4-5 क्वेश्चन आते थे, और टेंजेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते थे। ये देखो यहाँ भी टेंजेंट से नॉर्मल हटा हटा दिया, इधर भी टेंजेंट से नॉर्मल हटा दिया। ठीक है। अब इधर बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया। अब इंटीग्रल से लिमिट जैसा हटाया है, मतलब कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दिया है। तो इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इसका यूज आता है। और जो तुम्हारा सीक्वेंस है उसे एजीपी हटा दिया। देखो, अब सीक्वेंस से अगर ये एजीपी हटा दिया है, तो मैं पहले बोला था इसको मान के चलो नहीं हटाया, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन बिटवीन एम जी एम पूछ चुका है, तो एजीपी भी वही होता है ना। मतलब अगर तुम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हो, तो बोल सकते हो कि हाँ, यहाँ पे कुछ हम मतलब एपी का भी यूज कर रहे हैं और जीपी का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। अभी मैं पूरा बताऊंगा केमिस्ट्री फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का, फिर लास्ट में मैं मतलब कंक्लूड कर दूंगा कि तुम्हारा जेई मेंस और जेई एडवांस में मतलब क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है बेसिकली।
फिजिक्स में देखो ज़्यादा ऐसा कुछ हटाया नहीं है। फिजिक्स में जो सबसे मेजर हटाया है तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा हटा दिया है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा हटा दिया है। इधर तो ये है, ये है, ये है पूरा तुम्हारा, मतलब इसमें तो जो है तो है ही। ठीक है, बाकी तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी भी पूरा सेम है जो पहले था। रोटेशनल मोशन आरबीटी भी सेम है। ग्रेविटेशन भी इनमें चेंजेस नहीं। अब देखो तुम्हारा इसमें चेंजेस कर दिया है। इसमें तुम्हारा कार्नोट इंजन हटा दिया है। कार्नोट इंजन वाला एक क्वेश्चन आता ही आता था, एफिशिएंसी का क्वेश्चन हमेशा आता था कार्नोट इंजन से क्वेश्चन। तो देखो ये हटा दिया। अब देखो ऑसिलेशंस एंड वेव से, ठीक है, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा यहाँ पे डैम्पिंग हटा दिया, या फिर इसको बोल सकते हो जो जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक था, डैम्प्ड ऑसिलेशन। एंड फिर थोड़ा सा बेसिक देखो रेजोनेंस भी हटा चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट्स इन सभी चीज़ों से कुछ नहीं हटाया है। ये तो है जैसे का जैसा। अब देखो यहाँ पे देखो डुअल नेचर में, डुअल नेचर हो गया न्यूक्लियस। हाँ देखो न्यूक्लियस में बस ये सब बेसिक, न्यूक्लियस के बस बेसिक टर्म्स पूछ रहे हैं जो बोर्ड्स में होंगे, मतलब ऑब्वियसली इन्होंने एनसीईआरटी से टैली किया है, क्योंकि तुम्हारा न्यूक्लियस का क्वेश्चन बिना रेडियो एक्टिविटी के नहीं बन सकता है। बिना रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन तुम बना ही नहीं सकते, मतलब हमेशा रहता था पेपर में कि अल्फा डीके हो गया, बीटा डीके हो गया, या कभी एक्सरे के बारे में पूछ लेते थे वो। ठीक है, या रेडियो एक्टिव डीके लॉस है, जो तुम्हारा डीके लॉस है, ये सब ये हटा चुके हैं। इधर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तुम्हारा ट्रांजिस्टर गायब है पूरा का पूरा, ट्रांजिस्टर है ही नहीं। ठीक, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हटाए हैं। देखो मैं लास्ट में लिख दिया हूँ कि क्या क्या ये हटाए हैं। तो देखो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता था कम्युनिकेशन सिस्टम से, ये हटा चुके हैं। रेडियो एक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस में नहीं हटने वाला है, पहले बता रहा हूँ, ये एडवांस में नहीं हटेगा। जो एडवांस के लिए कर रहे हो वो अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर को, तो ये नहीं हटने वाला। ट्रांजिस्टर एडवांस के सिलेबस में है ही नहीं। अब देखो ये फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन तो एडवांस में नहीं था। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस भी है, तो इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं। लेकिन पोटेंशियोमीटर तो बाबू एडवांस पूछता ही पूछता है, तो पूछेगा इस बार भी। ये पोटेंशियोमीटर हटा दिए हैं। अब ये तो जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक था, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट। फिर तुम्हारा ये भी एक्सपेरिमेंट का ही क्वेश्चन था, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और ये एक क्वेश्चन एडवांस का भी प्यारा है, डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड। ठीक है, ये भी ये रिड्यूस कर दिए हैं। और अगर मैं बोलूँ तो जो पहले बता दिया था कार्नोट इंजन एंड उसकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो फिजिक्स में बस इतना ही हटाए हैं। केमिस्ट्री में एक अच्छे खासे चेंज है। केमिस्ट्री में लगभग 9 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, मतलब 10 इंटू 4 40 नंबर का क्वेश्चन जो आसान हुआ करता था वो हट गया है। देखो तो केमिस्ट्री में ये तुम्हारा जो मोल कंसेप्ट है सेम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी सेम है, केमिकल बॉन्डिंग सेम है, इसमें मतलब कुछ चेंजेस नहीं किए हैं ये। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, अब देखो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में थर्ड लॉ ऑफ नहीं है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है ये मिसिंग है। ठीक, सॉल्यूशन है पूरा। अब देखो सॉल्यूशन है यहाँ पे, बोल सकता हूँ मैं सॉलिड स्टेट होना था, सॉलिड स्टेट ही हटा दिए हैं। एनसीईआरटी से ऐसे बहुत, मतलब बहुत पहले से सॉलिड स्टेट नहीं था एनसीईआरटी में, इसलिए हटा ही दिए इस बार। ठीक ठीक, बाकी ये सब तो सही है। देखो इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंटली मैं बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में ये सबसे पहले तो हाइड्रोजन हटा दिए, एस ब्लॉक हटा दिए, एंड मेटलर्जी हटा दिए ये। ठीक है, मेटलर्जी हटा दिए। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। देखो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे लिख दिए हैं तुम्हारा एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, ये सब सब चीज मतलब इसके अंदर बेसिक्स आ सकते हैं। ठीक, तो हमें बेसिक्स मालूम होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन तो ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बेसिक पता होना चाहिए हमें, एलिमेंट्स के बारे में एटलीस्ट, मतलब इनके कंपाउंड्स के बारे में तो मत जानना, लेकिन बेसिक्स जान लेना। उसके बाद पी ब्लॉक में भी बस ये बेसिक्स ही पूछ रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। मतलब डीप में नहीं जाने का मतलब है इनका कंपाउंड्स के बारे में ये कुछ नहीं बोल रहे कि कंपाउंड्स के बारे में जनरली ये नहीं पूछने वाले हैं, पी ब्लॉक कंपाउंड्स के बारे में। बाकी डी ब्लॉक पूछने वाले। अब देखो पी एंड डी एन एफ ब्लॉक हैं, लेकिन मेटलर्जी नहीं है। लेकिन तुमसे पूछ सकता है ना, इसमें तुम्हारा डी एन एफ ब्लॉक में तुम्हारा आयरन का एक्सट्रैक्शन पूछ सकते हैं ना वो, या कुछ आयरन के ओर्स पूछ सकते हैं, या फिर कॉपर के ओर्स पूछ सकते हैं वो। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेटलर्जी का क्वेश्चन है, डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं है, तुम चैलेंज नहीं कर सकते बाद में। तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें मेटलर्जी में ओर्स का नाम ये सब जरूर याद रखना, बहुत डीप में नहीं जाना है। जैसे बहुत अलग अलग प्रोसेस होता था, वेन आर्कल मेथड, ठीक है, ये सब जो अलग अलग प्रोसेस, मॉन्स प्रोसेस जो ये सब होता था, ये सब पे उतना डीप में नहीं जाना है। लेकिन बेसिक्स हमें और पता होना चाहिए। एंड डी एंड एफ ब्लॉक, मतलब ये पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक से ही ज्यादा क्वेश्चन आएगा। अब चैप्टर ज्यादा बचा नहीं। एंड तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एवरग्रीन है, ये एडवांस का भी फेवरेट, मेंस का भी फेवरेट। ऑर्गेनिक में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ऑर्गेनिक में ये
मेंस स्पेसिफिक टॉपिक हटाए हैं, पॉलीमर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है? देखो ये सब चैप्टर्स प्लीज़ अच्छे से करना, ठीक? जो तुम्हारा क्वालिटेटिव एनालिसिस है और तुम्हारा जो ये वाला चैप्टर जो प्यूरिफिकेशन है, ये सब प्लीज़ अच्छे से करना। इससे हर पेपर में जेईई मेंस का मेरे ख्याल से पिछले साल तो 2 क्वेश्चन थे रहते थे एवरेज, इस साल 3 क्वेश्चन डालते कहीं एक ही चैप्टर से। मतलब एमसीक्यू में ये इस यहाँ से पूछ ले या यहाँ से पूछ ले, और इंटीजर में ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन डाल दे, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? बाकी इधर तो ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, ठीक है? अब देखो पॉलीमर केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ ये सब हटा दिया है, तो मे बी चांसेस है कि बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन वो पूछ ले। तो इनको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कर लेना, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी मैं बाद में दिसंबर में पूरा केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करवाऊँगा इस चैनल पे ही। तो देखो केमिस्ट्री में जो बेसिक चेंजेस हैं, मतलब बेसिक तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस हैं। सॉलिड स्टेट पूरा हट गया, गैसियस स्टेट पूरा हट गया। सरफेस केमिस्ट्री में ये लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सिलेबस में है ये चीज़, बाकी सरफेस केमिस्ट्री पूरा हट चुका है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन, एस ब्लॉक मेटलर्जी हट गया, एंड इनऑर्गेनिक में ये सब हट गया था, और ऑर्गेनिक में पॉलीमर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हट गया। अब देखो, अब मेजर मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे जेई एडवांस के लिए, मतलब जो मेनली जेई एडवांस ही जिनको करना था, ठीक है? मतलब मान लो जिसका 97% मेंस में आ गया, वो ट्राई कर रहे हैं कि हाँ मुझे आईआईटी जाना है, आईआईटी क्या ही सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या अप्रोच तुम रख सकते हो? चलो मैं ये बता देता हूँ एक बार पूरा, फिर से पूरा सिलेबस को देखते हुए। मैथ्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैथ्स एडवांस के लिए थोड़ा सा क्रूशियल है। आप जैसे देखो, यहाँ पे ये इन्वर्स फंक्शन हटा दिया है, ठीक? लेकिन वहाँ हम नीचे देखें तो वहाँ पे आईटीएफ था, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है सिलेबस में। तो ट्राई करना इसको ना छोड़ने का। जो छोड़ने का 100% है वो छोड़ दे, मतलब वो मैं बता दूंगा क्या छोड़ सकते हो तुम, मेंस के लिए भी एडवांस के लिए भी। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो सब बच्चे पढ़ते ही हैं, तो ये पढ़ लेना। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बिना तुम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। इसके मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट जब पढ़ोगे या फिर जब तुम इन्वर्स पढ़ोगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा ही आएगा। तो तुम्हें ट्राई करना है कि हम बेसिक प्रॉपर्टीज हमें याद रहे, ठीक? जो मतलब जो एडवांस के लिए कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये चीज़। बाकी ये मुझे नहीं लगता एडवांस हटाएगा कभी। अब देखते हैं क्या करता है, लेकिन अभी तो मत ही पढ़ो, इनको छोड़ दो, ठीक है? इन पे टाइम वेस्ट मत करो अभी, मेंस वाले भी एडवांस वाले भी। और ये छोटा सा टॉपिक है तो इसको कर लेना, बोर्ड्स के लिए तो करोगे, लिमिट एज अ सम, अगर बोर्ड्स में हो तो, ठीक? बाकी यार ऊपर जैसे मैंने बोला टेंजेंट्स छोड़ सकते हो, तो एडवांस वाले अब जो पढ़ चुके हो अच्छी बात है, ठीक है? बाकी बच्चे छोड़ सकते हो टेंजेंट्स, अभी फिलहाल अभी के लिए, मतलब जब तक एडवांस का सिलेबस नहीं आ जाता है। प्लेन्स पूरा छोड़ सकते हो, लेकिन यार देखो एडवांस नहीं हटाने वाला है प्लेन्स, ठीक है? तो मैथ्स का हमारा ये प्लान है। फिजिक्स में जितना जो भी हटा है, वो सब मेंस स्पेसिफिक टॉपिक ही हटा है, तो फिजिक्स का मैं ज़्यादा कमेंट फिजिक्स पे करना नहीं चाहूँगा, ठीक? एंड लास्टली, हाँ, तो फिजिक्स की मतलब फिजिक्स के बारे में मैंने बता दिया था कि फिजिक्स में क्या करना है। अब बात आती है केमिस्ट्री पे। तो देखो केमिस्ट्री में एडवांस अच्छा गेम खेल सकता है, क्योंकि अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे लेके जाऊं अगर तुम्हें, तो हाइड्रोजन का चलो हाइड्रोजन का एग्जांपल लेता हूँ, तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है H2O2 प्लस KI, अब ये कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि ये जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का है। ये तो पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन है, तो ये पी मतलब आयोडीन के रिएक्शन के अंदर आ सकता है ना ये। तो इसलिए पूरा पूरी हमें नहीं छोड़ना है कोई सा भी चैप्टर एडवांस के लिए। बाकी मेंस के लिए तुम छोड़ सकते हो, मेंस के लिए बस तुम्हें कोर्स करके जाना है, ठीक है? तो बाकी तुम्हारा सिलेबस ये पूरा मैंने बता दिया कि क्या सीन है। ये तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है H2O2 प्लस KI, अब ये कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि ये जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का है। ये तो पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन है, तो ये पी मतलब आयोडीन के रिएक्शन के अंदर आ सकता है ना ये। तो इसलिए पूरा पूरी हमें नहीं छोड़ना है कोई सा भी चैप्टर एडवांस के लिए। बाकी मेंस के लिए तुम छोड़ सकते हो, मेंस के लिए बस तुम्हें कोर्स करके जाना है, ठीक है? तो बाकी तुम्हारा सिलेबस ये पूरा मैंने बता दिया कि क्या सीन है। बस अभी अब क्या करो तुम, ज़्यादा सिलेबस सिलेबस मत करो, बस अच्छे से ट्राई करो, मतलब जितना ज़्यादा वर्क हार्ड कर सकते हो करो। एंड लास्टली,
लास्टली मैं बेसिकली पहले कुछ लाइव क्लासेस लिया था, ठीक है? मैंने कुछ लाइव क्लासेस ली थी, तो तुम ट्राई करना उस लाइव क्लासेस को देखने का। उसके बाद कमेंट में तुम कमेंट में ये बताओ कि हम नेक्स्ट किस मतलब कौन सा सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो जनरली मैं केमिस्ट्री और मैथ्स ही बताऊंगा। तो मैथ्स में कौन सा टॉपिक्स अच्छे से उस पे पीवाईक्यू करा सकूं, ठीक है? उस पे पीवाईक्यू सेशंस कौन से टॉपिक का लिया जा सके, ताकि अगर किसी को पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप चाहिए तो दे कैन फिल गूगल फॉर्म, ठीक है? जो कि हमारे अबाउट सेक्शन में है। एंड लास्टली ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम जेई नीव। थैंक यू।